हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो चैनल है इसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, जिसके कारण आपको सबसे पहले जैसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल का नाम लिखेगा प्रैक्टिस विथ RWA। ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर अबाउट दिस चैनल। ठीक है, उसके बाद में फिर डॉट डॉट फिर मोर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको एक टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर किसी भी वीडियो का पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसको देखने वाला। आज का हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो कहता है कि भारत की आज़ादी के समय भारत में कौन कौन क्षेत्र शामिल थी। सबसे पहले भारत में ब्रिटिश भारत शामिल थी, जिसमें प्रांत प्लस कमिश्नरी क्षेत्र दोनों शामिल थे, जिसे ब्रिटेन के द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ आप देखिएगा, देशी रियासतें भी शामिल थी, जिसको इनको यह अधिकार था कि इच्छा अनुसार चाहे तो पाकिस्तान में या इंडिया में जाकर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में तीसरा यहाँ पे फ्रांस और पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र भी भारत में शामिल थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखिएगा, प्रारंभ में संविधान भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे पार्ट ए यानी कि क में 9 स्टेट, फिर उसके बाद पार्ट बी यानी कि ख में 9 स्टेट, फिर उसके बाद पार्ट सी यानी कि ग में 10 स्टेट, फिर उसके बाद पार्ट डी यानी कि घ में 1 स्टेट। यानी उस समय भारत की आज़ादी के समय हमारे देश में टोटल 29 स्टेट थे। ठीक है, और उसके बाद में जितने भी अलग अलग क्षेत्र के लोग थे उनको ये डिमांड होने लगा कि जितने भी अलग अलग भाषा हैं उन भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्यों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए एक आयोग आया, धर आयोग। ठीक है, धर आयोग कमीशन आया। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे यहाँ पे देखिएगा जस्टिस SK धर। ठीक है, धर आयोग को प्रथम भाषाई प्रांत आयोग भी कहा गया। ठीक है, धर आयोग का जिसके द्वारा एक रिपोर्ट आया। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया गया कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा भौगोलिक समीपता देखी जाएगी उसके बाद में की जाएगी। ठीक है, जिसके कारण जनता में असंतोष फैल गया। ठीक है, और उसके बाद में एक JVP समिति या कमेटी आती है। ठीक है, J मीन्स जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद में V मीन्स वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद P मीन्स पटाभी सीतारामैया। ठीक है, इनका कार्य क्या था कि जो धर आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उस पर विचार करना कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये धर आयोग की कमेटी पर जब ये विचार किए तो इन्होंने धर आयोग के फेवर में चले गए, यानी कि पक्ष में चले गए। इन्होंने बताया कि ये सही है। ठीक है, उसके बाद फिर जनता में बहुत ही असंतोष फैल गई, हलचल मच गई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम प्रदेश जो कि आंध्र प्रदेश है, जिसकी राजधानी कुर्नूल स्थापित की गई है। ठीक है, उसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 में आया है। ठीक है, जिसकी सब जगह डिमांड होने लगी, यानी सब जगह मांग होने लगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है फजल अली आयोग। ठीक है, जिसके अध्यक्ष फजल अली आयोग थे। ठीक है, तो 29 दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया फजल अली आयोग का। इनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया 30 सितंबर 1955 में। ठीक है, इसके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुजाऊ, कवलम माधव और परिंकर। ठीक है, इस रिपोर्ट में इन्होंने मुख्यतः 4 बातें बताई थी। सबसे पहले बताया था कि जो भी राज्य का गठन किया जाएगा तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट भाषा और संस्कृति एकरूपता को ध्यान में रखना होगा। फिर तीसरा वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा। चौथा पॉइंट लोक कल्याणकारी योजना को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद में राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद इनकी सिफारिश को मान ली जाती है 1956 में, और उसके बाद में जो राज्यों की श्रेणी थी क ख ग घ को ख़त्म करके, ठीक है, यहाँ पे 16 प्रांत और 3 यूटी होंगे बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। ठीक है, जिसमें बताया गया कि 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए हैं। ठीक है, 1960 में बम्बई से 2 प्रांत बनाई गई, एक मराठी भाषा जिसे महाराष्ट्र कहा गया, दूसरी गुजराती भाषा जिसे गुजरात कहा गया। ठीक है, 1961 में दादर नागर हवेली को पुर्तगालियों से अलग करके भारत में एक यूटी बनाया गया। ठीक है, 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से अलग करके एक यूटी बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट 1962 में पांडिचेरी यनम माहे कराईकल को एक नाम पांडिचेरी दिया जाता है। ठीक है, जो कि पहले फ्रांस में स्थित था। ठीक है, जो कि 1954 में इसे यूटी बनाया जाता है और भारत में एक नाम दिया जाता है पांडिचेरी। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को 16वां राज्य बनाया जाता है। ठीक है, जो कि असम की नागा पहाड़ियाँ एवं
लेंसोंग क्षेत्र से बनाया जाता है। ठीक है। 1966 में 100 आयोग की रिपोर्ट पर पंजाब का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद पंजाब का पुनर्गठन 4 भागों में बांट कर किया जाता है। सबसे पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा चंडीगढ़। ठीक है। तो हरियाणा जो राज्य है इसका कैसे निर्माण किया जाता है, तो कहता है कि हुकुम सिंह संसदीय समिति के द्वारा हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश का यूटी बनाया जाता है। 1971 में इसे एक फुल स्टेट का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, 1969 में मेघालय को असम से अलग करके एक उपराज्य का स्थापना किया जाता है। ठीक है। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना की जाती है, जहाँ मेघालय के एक फुल स्टेट का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में 1972 में एक नेफा केस आता है। नेफा का फुल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है। जो इसके वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कहा जाता है। ठीक है। 1974 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया जाता है, जो कि आर्टिकल 2(1) द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा को पूर्ण राज्य बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 2000 में कौन कौन से राज्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, 2000 में छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करके 1 नवंबर 2000 में 26वां राज्य बनाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में उत्तराखंड को यूपी से अलग करके 9 नवंबर और 2000 में 27वां राज्य बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में झारखंड को बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 में इसको एक राज्य बनाया जाता है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को 28वां राज्य बनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी बनाया जाता है। ठीक है। जो कि गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में 26 जनवरी 2020 में दमन एवं दीप और दादर नगर हवेली को एक कर दिया जाता है और इसे एक यूटी बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा ड्रोमा शर्मिला, जो कि मणिपुर की रहने वाली थी। ठीक है। एक लंबे समय तक भूख हड़ताल कर देती है। 2000 से 2016 तक भूख हड़ताल कर देती है कि AFSPA एक्ट 1958 के विरोध में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पोटी श्रीरामुलु, जो इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। जो कि तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य का मांग करते हैं, जिसकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो एक भूख हड़ताल कर देती हैं। ठीक है। 19 अक्टूबर 15 दिसंबर से 1952 तक में इन भूख हड़ताल करते हैं, जो कि 58 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। उसके बाद 19 दिसंबर के नेहरू द्वारा ये घोषणा किया जाता है कि इनकी मांग पूरी कर दी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर मद्रास के 13 जिलों से गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 में। ठीक है। और उसके बाद में प्रारंभ में संविधान में भारतीय राज्य को 4 अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पार्ट क को। ठीक है। जो कि ब्रिटेन के द्वारा नियंत्रित 9 स्टेट थे। ठीक है। उसको देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे असम, बिहार, बम्बे, MP, मद्रास, उड़ीसा और पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल थे। ठीक है। जिनकी शासन 1947 से लेकर 1956 तक निर्वाचित विधायिका प्लस राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखिएगा पार्ट बी में, जिसमें देशी रियासतें आती है, जैसे इसमें भी 9 स्टेट आते हैं। ठीक है। जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और पटियाला। ठीक है। जिसकी शासन, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्लस निर्वाचित विधायिका द्वारा एक राज्य प्रमुख होता है जो चलाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पार्ट सी देख लेते हैं। ठीक है। जिसमें कुल 10 स्टेट आते हैं, जैसे कि देशी रियासतें, कमिश्नरी क्षेत्र मिलाकर कुल 10 क्षेत्र आते हैं। ठीक है। जैसे कि अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुरी, त्रिपुरा, विंध्य क्षेत्र। ठीक है। जिनकी शासन आयुक्त के द्वारा यानी कि कमिश्नरी क्षेत्र के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पार्ट डी को देख लेते हैं, जैसे अंडमान निकोबार, इन पर शासन राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है।